क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ चुका आपका फिजिक्स का एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र। 2 तरह के पेपर यहाँ मौजूदगी में है। दोनों पेपर को जिस बच्चे ने कंप्लीट कर लिए 6 दिसंबर के दिन टॉप करेगा। ये बात 100% दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, ध्रुवों पर जी का मान होता है अधिक होता है। बाद में भले ही और पढ़ो, पर ये 2 तो कर लो पहले। ठीक है, यही बहुत है आपके लिए। गैस समीकरण, 1 मोल गैस का आयतन, जड़त्व का गुण होता है इनमें से कोई नहीं। वाट जो है किसका मात्रक है? वाट है आपका शक्ति का। गुरुत्वीय नियतांक जी का विमी सूत्र लिखना है आपको। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है आवर्त काल। हो गया इतना? चलिए, इसके बाद में है आपका प्रतिबल का मात्रक लिखना है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। बिलियर्ड बॉल की गति का द्विविमी गति होती है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। जी एक क्या है? अदिश राशि। घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल में स्वतंत्र होता है। कार्य एक क्या है? अदिश राशि है। चलिए आगे देखते हैं। संवेग, संवेग का आपका यहां से देखिए पहला मिलान करेगा, जोड़ी आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, है ना। और मेरे को जहां तक लगता है ये मिसप्रिंट है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसको आप सोल्व कर लेना। जैसी मेरे पास आई है मैंने बताया है ना, अपने पास होता तो अपन एडिट करके ना भी देते। ठीक है भैया, समझ रहे हो बात को आप खुद ही। आगे से मिसप्रिंट है, गड़बड़ है, इसको आपके अनुसार सही कर लेना, है ना। इनके प्रश्न उत्तर मेरे को नहीं मिले थे और मैंने ढूंढे भी नहीं, रियल बता रहा हूं मैं, जितने मिले जल्दी जल्दी ये कर लिए। अगला है सत्य सत्य। पहला जो है आपका बिल्कुल सत्य है, दूसरा भी है। यहां पर पांचों के पांचों ही आप सत्य रहे। ठीक है, अब तो मेहनत करो, करो कंप्लीट। यहां से देखो, यहां से अपना मेन चीज शुरू है, क्योंकि ऐसी चीजें क्या है वार्षिक में भी आएगी। विभिन्न विश्लेषण की सीमाएं क्या है? आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं? घर्षण से होने वाले लाभ और हानि बताइए। ठीक है, क्रिकेट के खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं? ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। द्रव्यमान तथा भार में अंतर आपको बताना है। ग्रह की गति से संबंधित केपलर का नियम आपको लिखना है। रेखीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और बॉयल का नियम, गैसों के लिए एवोगैड्रो नियम बताना है। ठीक है, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध बताना है। प्रगामी तरंग किसे कहते हैं? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर बताइए। 6 आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे। 5 पेपर दूंगा मैं आपको बाद में, जिसे परीक्षा खत्म होगी वार्षिक के लिए। 5 को कंप्लीट कर लेना और टॉपर बन जाना। ठीक है, क्योंकि 5 पेपर इतने मोस्ट इंपोर्टेंट दूंगा, क्योंकि उनमें से 100% श्योर आपका वार्षिक पेपर बनेगा। ठीक है, जो भी बता रहा हूं बिल्कुल सही जानकारी दूंगा। गलत जानकारी इस चैनल पर आपको कभी भी नहीं दी जाएगी। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। धारा रेखीय प्रवाह और प्रक्षुब्ध प्रवाह में अंतर। किसी तार के यंग मापक का व्यंजक का आपको बताना है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, बर्नौली का सिद्धांत बताइएगा। ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए। सरल लोलक किसे कहते हैं? इसके लिए आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात करना है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं इस साल। अच्छे से आपको कवर करना है, केवल मेहनत करना है ताकि आप अच्छे से नंबर ला सके। अर्धवार्षिक परीक्षा में यदि इक्का दुक्का कम भी आते हैं, यानी कि 40-50 भी आते हैं, तो घबराओ मत। ठीक है, कोई आपको 70 में 70 ले आओगे ना, तो कोई ऑस्कर अवार्ड नहीं मिल जाएगा। यानी कि वार्षिक परीक्षा में अच्छी परसेंटेज बनाओगे, वही रिजल्ट काम देगा। और कई मूर्खों के मन में सरों ने ये बैठा बताया, वो सारी मूर्ख है, सीधी सी बात मैं कहूँ कि वो कई सर ऐसे है कि वो कहते रहते हैं हमेशा 10% जुड़ता, 10% जो है, कोई नंबर नहीं जुड़ता बेटा। आराम से आपको डराया जाता है खूब, ताकि वो डरा डरा के आपको पढ़ा दे। चलिए, तो अच्छे से तैयारी कर लेना, कंप्लीट कर लेना है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो।